हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में। ओके, सो ये हमारे 3 मेन टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, और वहाँ पे हमने परसेंटेज मेथड देखा था, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ भी पढ़ा था। आज हम ये 3 मेथड्स देखेंगे। अगेन ये भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेजर करने के मेथड्स हैं, ठीक है, और ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्लास 12th चैप्टर 2 हमारा सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। बट ये जो 3 टॉपिक हैं ये आप, जैसे मोलारिटी है, मोलारिटी आप 9th में भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये तीनों टॉपिक्स हम 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी है, ग्रेजुएशन में भी है, तो सेम मटेरियल है, हर जगह यही रहेगा, ठीक है। ओके, मोलारिटी। सो मोलारिटी को एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। सबसे पहले तो यही याद रखना है आपने। मोलारिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उसको आप बोलेंगे मोलारिटी। लेट अस सपोज ये हमारे पास बीकर है, इसमें आपने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसमें सॉल्यूट के जितने भी मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, सोल्यूट के जितने भी मोल्स हैं, लेट अस सपोज 5 मोल हैं, ठीक है। तो जितने मोल्स हैं वही मोलारिटी है, मतलब इसकी मोलारिटी क्या होगी? 5। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने भी मोल्स हैं सोल्यूट के, ठीक है, वही होती है मोलारिटी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, 1 मोलर Na2CO3 सोल्यूशन हैज़ 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब इन्होंने ये दूसरे वे से एक्सप्लेन किया है कि अगर आपने 1 मोलर Na2CO3 सॉल्यूशन लिया है, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास 106 होता है। ये कैसे आता है? सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, आपके पास 2 सोडियम एटम है, 2 इंटू 23, प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, और आपके पास 3 एटम है, 3 इंटू 16। सबको ऐड करेंगे 106 आएगा। तो 106 है इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा, 1 मोलर का क्या मतलब है? 1 मोलर, अच्छा ये m जो है ना, ये मोलारिटी का यूनिट है, कैपिटल M, इसको मोलर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 मोलर का मतलब क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 मोलर का मतलब है कि 1 मोल डिजॉल्व किया है आपने 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है। यानी 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स डिजॉल्व किए? 1 मोल। और आपने ये 11th में थोड़ा पढ़ा ही है, किसी भी चीज़ का 1 मोल जो होता है वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, इसी को अगर हम ग्राम में लिख दें तो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो Na2CO3 का 1 मोल जो है 106 ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। तो 1 मोलर Na2CO3 का मतलब था कि 1 मोल 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, और 1 मोल का मास है 106 ग्राम, तो हम बोल सकते हैं 106 ग्राम 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, इसके अलावा ये आ गया आपका फॉर्मूला, मोलारिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये ऐसे डिवाइड क्यों किया इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। 5 मोल थे 1 लीटर में, ठीक है। अगर 10 मोल्स होते 2 लीटर में तो मोलारिटी कैसे निकलती? मोलारिटी की डेफिनेशन बोलती है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अगर आपके पास 2 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर की जगह क्या है? 2 लीटर है, तो 1 लीटर में आपने मोल्स निकाल लिए हैं, तो क्या करेंगे, जितने मोल्स 2 लीटर में डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएंगे 1 लीटर के मोल्स, ठीक है। तो मोलारिटी कैसे निकलती है? जितने भी आपके मोल्स हैं डिवाइडेड बाय जितना भी वॉल्यूम है, वहाँ से मोलारिटी निकलती है। एक बार फिर से बता दूँ, 1 लीटर सोल्यूशन में अगर मोल्स दिए हैं तो जितने मोल्स दिए हैं वो डायरेक्ट मोलारिटी है, लेकिन अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, लेट अस सपोज 2 लीटर है, ठीक है, तो उसमें जितने मोल्स हैं वो 2 लीटर के मोल्स हैं, ठीक है। आपने 1 लीटर के मोल निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो ये हो गया आपका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वॉल्यूम ml में आ जाए, तो आपको पता है ml को अगर लीटर में चेंज करना होता है तो क्या करना होता है, आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स है, फिर वॉल्यूम है, उसके नीचे 1000 है, ठीक है। तो क्या होगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को NB से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर की जगह ml में है तो हमें उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, और ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। और 1000 से डिवाइड कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अगर वॉल्यूम ml में है तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे,
तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा लीटर में। डेफिनेशन यही कहती है कि वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो ml वाले वॉल्यूम को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दो वॉल्यूम बन जाता है लीटर में। अब देखो NB को कौन डिवाइड कर रहा है V, और V को कौन डिवाइड कर रहा है 1000। अगर मान लें, देखो आपको पता है डिवाइड करने से किसी चीज़ को अगर डिवाइड कर दो तो वो छोटी हो जाती है। इसका मतलब NB को कौन छोटा करना चाहता है V, और V को कौन छोटा करना चाहता है 1000, है ना। इसको ऐसे याद रख लेते हैं, मतलब NB को V छोटा करना चाहता है और V को कौन छोटा करना चाहता है 1000। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं NB का दुश्मन कौन है V का दुश्मन कौन है 1000, क्योंकि छोटा कर रहा है मतलब दुश्मनी हो एक टाइप से। NB का दुश्मन V का दुश्मन 1000, ठीक है। तो देखा जाए V NB का भी दुश्मन है और V 1000 का भी दुश्मन है। या ऐसे भी बोल सकते हो NB और 1000 दोनों V के दुश्मन है। तो आपने ये स्टेटमेंट सुना ही होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो NB का दुश्मन कौन है V, और V का दुश्मन कौन है 1000, ठीक है। तो NB के लिए दुश्मन ये और उस दुश्मन का दुश्मन ये, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी NB के दुश्मन का दुश्मन NB का दोस्त होगा। तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 ऊपर चला जाता है। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो ठीक है, इतनी फालतू की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाता है तो उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा बता दिया आपको। उसके बाद नंबर ऑफ़ मोल्स हमने 11th में पढ़ा है। नंबर ऑफ़ मोल्स होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना है तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, या गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो NB की जगह WB अपॉन MB लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ये आ गया, 1000 ऊपर है, ये ऊपर आ गया, तो इसका फॉर्मूला है। यूनिट्स ऑफ मोलारिटी, देखो यहाँ पे यूनिट निकल जाएगी। एक तो मैंने आपको बोला था यूनिट क्या है M, कैपिटल M, जिसको मोलर बोलते हैं, ठीक है। एक और यूनिट की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या है मोल्स, ठीक है। और वॉल्यूम का यूनिट क्या है लीटर, क्योंकि वॉल्यूम लेना ही लीटर में है। तो यहीं से यूनिट निकल रहा है मोल अपॉन लीटर, मोल पर लीटर। और इसी मोल पर लीटर को मोलर बोलते हैं, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलर MOLAR, मोलर MOLAR। मोलर किसको बोलते हैं, मोल पर लीटर को ही बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, मोलैरिटी जो है कॉमन मेथड है, मतलब फेवरेट मेथड है। जनरली कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी में ही एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते हैं मोलैरिटी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी में आप वॉल्यूम ले रहे हैं, और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो ऑब्वियस है कि मोलैरिटी भी क्या होगा, टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये इतना रिलायबल मेथड नहीं है। ऑल्दो ये कॉमन मेथड है बट इतना रिलायबल नहीं है, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज है। ओके, एक न्यूमेरिकल दी है, वो भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। 2.46 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। गिवन मास है 2.46, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा NaOH का, Na23O16H1, ये इनके एटॉमिक मास है ना, प्लस किया 40, और आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेना है, यानी 40 ग्राम लेना है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना है। WB की जगह ये लिखेंगे, MB की जगह ये लिखेंगे, 1000 ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना है 100 ml, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हैं, सॉल्व किया है मैंने, ये सॉल्व किया है, ठीक है। गिवन मास, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1000 और वॉल्यूम 100 था। सॉल्व करके ये आंसर आ रहा है। और यूनिट आपने मोलर लिखना है, या आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट मेथड था थोड़ा अलग वाला, तो मैंने थोड़ा काफ़ी डिटेल में बताया, थोड़ा क्या काफ़ी डिटेल में बताया। अब मोलैलिटी देखो बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है मोलैलिटी और मोलैलिटी में। वहाँ क्या था, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स तो है डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो पहली बात, यहाँ पे आपने सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट लिया। नंबर ऑफ मोल्स तो एज इट इज़ है, बट सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट लिया, और वॉल्यूम की जगह मास लिया। वह 1 लीटर था या 1 kg है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मोलैलिटी का, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हो, NB अपॉन WB, ये B है, ठीक। ओह एक सेकंड, सॉरी A ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला का सिंबल क्या है NB, और वेट ऑफ सॉल्वेंट का सिंबल क्या है WA, और सॉल्वेंट का वेट लेना है kg में, ठीक है। अब NB को लिख सकते हो WB अपॉन MB, WA एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 1000 क्यों आ गया, क्योंकि WA इस बार हमने ग्राम में ले लिया, तो जैसे पीछे हुआ था वैसे ही हो गया। बहुत सिंपल है, एक बार फिर से बता दूं मैं। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है NB, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को A से डिनोट करते हैं तो WA, ठीक है। अब NB की जगह WB अपॉन MB लिख सकते हैं, और अगर वेट ग्राम में आ जाए तो 1000 आ जाता है, ठीक है। यूनिट क्या आएगी, मोल्स पर kg, क्योंकि ये मोल में है और ये kg में है, ठीक है। मेन फॉर्मूला तो यही वाला है ना, ऑल्दो न्यूमेरिकल्स में यही यूज़ होता है जनरली, बट मेन फॉर्मूला ये है, ऊपर मोल्स है नीचे kg में है मास, तो मोल्स पर kg, और इसी को मोलल बोलते हैं, MOLAL,
वहाँ मोलर था, यहाँ मोलल है। ओके, तो ये इस डायरेक्ट ही हो गया। मोलैलिटी, मोलैलिटी एक बेटर मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपका मास इन्वॉल्व है, और मास में टेम्परेचर के साथ इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। इनफैक्ट यहाँ तो ये लिखा है कि चेंज होता ही नहीं है, बट मैं बोलूँगा चेंज इतना ज़्यादा नहीं आता कि आपको ऑब्जर्व हो। चेंज मतलब हम बोल भी सकते हैं कि चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बेटर मेथड है। अब मोलैलिटी निकालनी है 15% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, 15% H2SO4 W/W। W/W का मतलब मास बाय मास। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला लेक्चर देख लेना, तब आपको न्यूमेरिकल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट चलो फिर भी थोड़ा बताता हूँ। W/W का मतलब ऊपर आपने लेना है मास ऑफ, ठीक है, H2SO4 है तो मास ऑफ H2SO4, और नीचे जो W है ये है मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब परसेंट मेथड है तो परसेंट का टोटल हमेशा 100 होता है। तो 15% का क्या मतलब है कि H2SO4 है 15, मास है ना ये, तो ग्राम होगा, ग्राम में लेते हैं परसेंट मेथड में हम 15 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 100 ग्राम। ठीक है, तो बस ये है परसेंट मेथड से जो आपने सीखा है वो हमने अप्लाई करा, आगे हमें आता है। 15% का क्या मतलब है? 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है, ये है सोल्यूट का वेट, ये है सॉल्यूशन का वेट, सॉल्वेंट निकालना है तो माइनस कर लो, 85 ग्राम है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी क्या होगी? ये फॉर्मूला है जो लास्ट फॉर्मूला आया था। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट H2SO4 है, डिवाइडेड बाय गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिकुलर वेट, या ग्राम मॉलिकुलर मास भी बोल सकते हो, 1000, और वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट है आपके पास, है वेट ऑफ H2SO4 है m मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास भी बोल सकते हो, ग्राम मॉलिकुलर मास भी बोल सकते हो, ग्राम मॉलिकुलर वेट भी बोल सकते हो, वो निकल जाएगा। ठीक है, कैसे? H का 1 होता है 1/2 क्योंकि H2 है, प्लस S का 32 प्लस O का कितना होता है 16/4। तो 1/2 प्लस 32 प्लस 16/4 सॉल्व करोगे 98 आएगा, बस आपका निकल जाएगा इजीली। और यूनिट m है क्योंकि मोलैलिटी निकाली है आपने, स्मॉल m है यूनिट। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे कैपिटल M था, ये भी डिफरेंस है। मोलैरिटी में यूनिट कैपिटल M था और यहाँ पे स्मॉल m है। इसका नाम मोलर है, इसका मोलल है। ठीक है, मोलैरिटी का सिंबल भी यही था, मोलैलिटी का सिंबल यही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लास्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। तो पहले फ्रैक्शन का मीनिंग बता देता हूँ। छोटी क्लासेस में ना हम पढ़ते थे, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अगर इस सर्कल को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट शेड कर दिया, अब आपसे कोई पूछे फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन क्या है, तो कितने पोर्शन शेड किए हैं? 1, डिवाइडेड बाय टोटल पोर्शन कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये फ्रैक्शन है, ये आपका फ्रैक्शन ऐसे निकलता है। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या करेंगे हम? मोल का फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल का फ्रैक्शन कैसे निकलता है? हम यहाँ पे मोल की टर्म्स में बात करेंगे। मोल की टर्म्स में बात करेंगे, कैसे बात करेंगे मोल की टर्म्स में, देखते हैं। पहली बात, मोल फ्रैक्शन को चाई, इसको चाई बोलते हैं, चाई से डिनोट करते हैं, CHI, चाई, है ना। जैसे पंजाबी लोग अपनी मम्मी को चाई जी बोलते हैं, ये वैसा ही चाई है। बेचारे को थोड़ा रिस्पेक्ट हम कम ही देते हैं, इसको खाली चाई बोलते हैं, जी नहीं लगाते इसके आगे। ओके, सो मोल फ्रैक्शन को चाई से डिनोट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर फ्रैक्शन निकालना था तो शेडेड पोर्शन लिया, डिवाइडेड बाय टोटल पोर्शंस ले लिए। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकल सकता है, सॉल्वेंट का भी निकल सकता है। तो ऑब्वियस है, क्या करोगे न, मोल्स है ना यहाँ पे, वहाँ तो शेडेड पोर्शन थे, यहाँ मोल्स हैं, तो ऊपर लोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्वेंट में लोगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये है इसका फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के लिए सॉल्यूट को ऊपर रखा डिवाइडेड बाय टोटल, सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेंट को ऊपर रखा डिवाइडेड बाय टोटल। डेफिनेशन क्या है देखो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स Na है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स Nb है। तो चाई बी निकाला है कैसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल कैसे आते हैं? सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, है ना। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ए से डिनोट किया Na, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Nb। ठीक है, अब देखो, जिस तरह परसेंट का टोटल 100 होता है, इस तरह फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है। ठीक है, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो चाई ए प्लस चाई बी हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1।
देखो सॉल्यूशन में दो ही चीज़ें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। दोनों का जब मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, उनका सम करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। चाहिए क्या है, Na/Na प्लस NB। चाई बी क्या है, NB/Na प्लस NB। मैंने तो बोल दिया ना कि चाहिए प्लस चाई बी 1 होगा, यहाँ से प्रूफ भी हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। ऊपर भी Na प्लस NB, नीचे भी Na प्लस NB, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आंसर बचा 1। चाहिए प्लस चाई बी क्या होगा 1। और यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे चाई ए निकालो, अगर आपको चाई बी की वैल्यू दी है तो चाहिए कैसे आएगा, चाई बी उस तरफ चला जाएगा, इधर चाई बी प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो चाहिए आ गया 1 माइनस चाई बी। इसी तरह अगर इस फॉर्मूले से हमने चाई बी निकालना है तो चाहिए को उस साइड ले जाएंगे, उधर जाके माइनस होगा, चाई बी आएगा 1 माइनस चाई ए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोल फ्रैक्शन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, यूनिट होती नहीं है इसकी। एक न्यूमेरिकल है इसी पर बेस्ड। A solution is prepared by mixing 60 gram of methyl alcohol and 120 gram of water. Calculate चाई मिथेनॉल का CH3OH, इसको मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, एंड चाई वाटर। तो दोनों का आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो बेटर यही होगा, पहले नंबर ऑफ़ मोल्स समझ लेते हैं कैसे निकलेंगे। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3OH। कार्बन का मास 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 प्लस 16 प्लस 1। ऐड करोगे, ऐड अगर आप करते हो तो 32 आएगा, ठीक है, 32 यानी मॉलिक्यूलर मास आ गया या ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया मिथेनॉल का 32। और गिवन मास कितना है 60, तो 60/32 कर लो, आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे मिथेनॉल के। इस तरह वाटर का मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 16, ठीक है, 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 प्लस 16, 18 आएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन का मास कितना दिया 120 को 18 से डिवाइड कर लो, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के आ जाएंगे। अब अगर मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल की निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मिथेनॉल का निकालना है तो कैसे होगा, गिवन मास ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा। प्लस वाटर का अगर निकालना है तो गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, सारी वैल्यूज पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकाला, वैसे आप वाटर का भी निकाल सकते हो। यहाँ पे मिथेनॉल की जगह वाटर ले लोगे, नीचे सेम ही रहेगा। या दूसरा मेथड है, आपको पता है मिथेनॉल का अगर मोल फ्रैक्शन इतना है तो वाटर का कैसे आएगा, 1 में से इसको माइनस कर दो, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ओके, सो इतना ही करेंगे हम। अगर आपको जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका PDF मटेरियल चाहिए, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको, उसके अलावा टेक्सचुअल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंटेक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको एंट्रेंस के लिए, ठीक है। उसके अलावा और भी रेलिवेंट मटेरियल जो होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इस चैनल को सर्च करके वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रेगुलरली जो भी मैं अपलोड करूँगा आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो मैं तो यही बोलता हूँ, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। जो भी आप यहाँ सीख रहे हैं वो किसी और को भी सिखाइए। आप जब किसी और को सिखाएंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको और अच्छा फील होगा, ठीक है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमें जो भी सीखना है वो खुद ही सीखना है, अगर किसी और को कुछ अच्छा सीखने को मिल जाएगा वो आगे निकल जाएगा, बट ये बहुत ही छोटी सोच है। जो लोग बहुत बड़ी जगह पे पहुँचते हैं, कुछ बड़ा बनते हैं, वो शेयर करके बनते हैं, ठीक है। अकेले हम इस दुनिया में ना सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, और अकेले ना ही हम खुश रह सकते हैं। हमें बाकियों को भी जितना हो सके, मैं ये नहीं कहता सब कुछ ही किसी को दे दो, बट जितना हो सके बाकियों की भी हेल्प करते रहनी चाहिए। ओके, सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।